पॉलिसी एकदम क्लियर है, सर्विसेज दूंगा युगांडा वाली, टैक्स लूंगा यूरोप वाला। मोदी सरकार बेशक एकदम नकारा हो, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने में इस सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। जहां पूरा देश एलपीजी सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ है, वहीं 10 मार्च को मिंट की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 229 बिलियन जीबी इंटरनेट डाटा कंज्यूम किया 2025 में। बस क्या था, इस सरकार को ये बात पता चल गई और इसी साल जनवरी में सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ एक मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता खुद मोदी जी ने की। मोदी जी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से कहा कि हम डाटा यूज करने पर अलग से कैसे टैक्स लगा सकते हैं, इसका एक डिटेल्ड रोड मैप सितंबर तक बना कर दो। मैं आपको बता दूं, अगर 1 रुपया पर जीबी टैक्स भी लगाया जाता है तो सरकार की जेब में सीधे 22,900 करोड़ रुपए चले जाएंगे। इस देश के लोगों को निचोड़ रही है सरकार। एक ही पर्पज है इस सरकार का, हर आदमी की चमड़ी उधेड़ लो किसी भी तरीके से। पहले ही हम 18% टैक्स देते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पर, अपने रिचार्जेस पर, वाईफाई सर्विसेज पर। 30 दिन की बजाय 1 महीने में 28 दिन ही सर्विस मिलती है हमको बदले में। साल में महीने होते हैं 12, रिचार्ज करवाते हैं हमसे 13 बार। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है या आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो या कुछ भी काम करते हो इंटरनेट यूज करते हुए, तो आपका कम से कम 400-500 जीबी डाटा यूं ही खर्च हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। मतलब 500 रुपए महीने का एक और एक्स्ट्रा खर्चा सिर्फ मोदी जी के लिए, नया जहाज, नया घर या नया सूट खरीदने के लिए। इसके अलावा कार खरीदो तो रजिस्ट्रेशन टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, फिर पेट्रोल डीजल पर टैक्स। सैलरीड क्लास 12 महीने में से 4 महीने सैलरी सिर्फ टैक्स में दे देता है इस सरकार को। अगर आप ऑन रोड कीमत वाली 17 लाख रुपए की कोई क्रेटा कार लेते हो तो उस पर लगभग 6 से 7 लाख रुपए आप सिर्फ टैक्स दे देते हो। और अब डाटा पर भी टैक्स, जिस पे हम पहले से ही टैक्स दे रहे हैं, जो हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, ना आपको पढ़ने दिया जाएगा ना धंधा करने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट की जिम्मेवारी इसी सरकार की है। आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद लाइनों में लगा देते हैं, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी एलपीजी सिलेंडर की लाइन में। अब आपको क्या करना है ये आपकी मर्जी, मुझे आपको ये बात बतानी थी।